जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 3 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है ना क्लियर करने वाले हैं। वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके इस एग्ज़ाम में काफ़ी जो है ना बोनस अंक देने वाली है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि किसी युक्ति तरीके जा रहा है, इधर आजा चला। हाँ चलो, क्वेश्चन कह रहा है किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो कथी का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर का कार्य करता है। कथी? विद्युत मोटर। तो ये नंबर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? युक्ति मतलब मशीन, तो सौर सेल कहते हैं। कथी कहते हैं? सौर सेल। आगे क्वेश्चन कह रहा है जी, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। मतलब आर बराबर आपका कितना है? 1200 दिया हुआ है, 1200 ओम। उसके बाद यह बल्ब 220 वोल्ट के प्रतिरोध के स्रोत से कितनी धारा विद्युत धारा लगेगा? कितनी विद्युत धारा लगेगा? तब मतलब वोल्टेज तुम्हारा कितना दिया हुआ है? वोल्टेज दिया है 220। अच्छा, और निकालने को कथी कह रहा है? विद्युत धारा मतलब आई। निकालने को कथी कह रहा है? आई। एक मिनट, चलो, निकालने को कह रहा है आई। तो हम आई निकालेंगे ना, तो हमको एक चीज़ मालूम होगा, ओम का नियम मालूम होगा। भी बराबर आई आर। तो हमको आर पता ही है, भी पता ही है। तो जब आर निकालेंगे, सॉरी आई निकालेंगे, तो इसके बटन में चल जाएगा। बटन में चल जाएगा तो बटन में ले जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका आर नीचे आ जाएगा, तो 1200 ओम। अब वोल्टेज आपका ऊपर चल जाएगा 220 वोल्ट। 10 से 10 गया, तो यानी आपका कटा छटा के जो है ना आपका आंसर आ जाएगा 0.18। यानी इतना जो है ना आपका धारा लगेगा। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन आंसर देखते हैं है कि नहीं। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 0.18 एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर इसलिए लगा दी है क्योंकि सब जो है अब ऐसा ही मात्रक में दिया हुआ है। जैसे 1200 ओम दिया हुआ था, तो ये प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है वोल्ट, यानी विभवांतर ये आपका जो है भी दे दिया है, तो इसलिए एम्पियर विद्युत धारा का जो है ऐसा यूनिट लिख दिए हैं। तो यानी 0.18 यानी 18। आगे कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सेल का विद्युतवाहक बल्ब यानी ईएमएफ के बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के बारे में कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स के बारे में कह रहा है, मतलब ईएमएफ जो है आपका कितना है? 1.5 वोल्ट है। तो कह रहा है 10 आवेश गुजरने पर, कच्ची कह रहा है 10 आवेश गुजरने पर कार्य होगा। क्या कार्य होगा? तो इसको कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्ट जो है ना आप इसको क्या कीजिए, इसको भागा दे दीजिए। इसको कच्ची करना है, भागा दे देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कथी कर रहा है? डब्लू पूछ रहा है। हम लोग को पता है ईएमएफ बराबर W/Q होता है, पता है ना। तो हमको पूछ रहा है कथी? W, तो ई चल जाएगा इसके बाटा में, तो मतलब Q/EMF। तो Q आपको पता है, Q देखो तो Q आपको पता है ना 10। आपको जो है ना विद्युतवाहक बल कितना पता है? ये 1.5। तो यानी इसको आप जो है बटा में करिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपका क्लियर हो जाएगा। आपका आंसर आएगा ये वाला 1.5 जूल। बात समझ रहे? 1.5 जूल। मतलब इसको 10 बटा ऐसे कर न दीजिए, इसको भागा कर दीजिएगा, हो जाएगा 1.5 जूल। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य चुनना है। तो वोल्ट बराबर एम्पियर बाई ओम, ये तो गलती हो गया। वोल्ट बराबर ओम बाई एम्पियर, ये गलती हो गया। एम्पियर बराबर वोल्ट बाई ओम, ये सही हो गया। उसके बाद एम्पियर बराबर ओम बाई वोल्ट, ये गलती हो गया। तो माने आपका आंसर कौन जाएगा? एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, यानी अपॉन का बात कर रहा है। ठीक, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन निम्नलिखित पदार्थों का चालक है। मतलब निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक है कि कुचालक है, ये पता करना है। तो देखो अभ्रक
कांच, चीनी, मिट्टी, ये तीनों जो है ना कुचालक है। कथी है? कुचालक है। एल्युमिनियम जो है ना चालक है, अच्छा स्रोत माना जाता है चालक का। सातवां देखते हैं। सातवां कह रहा है कि V1 पर शक्ति V1 पर शक्ति P1 का प्रतिरोध वोल्टता V1 पर शक्ति P2 का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य का बात हो रहा है बाबू लोग, समतुल्य की बात कर रहा है। श्रेणी क्रम में जुड़ा है लेकिन पता कथी करना है? समतुल्य। पता कथी करना है? समतुल्य पता करना है। तो समतुल्य मतलब कथी? अपॉन में 1/r हम लोग पता है तो यानी V1 के जो है ना समतुल्य में कौन होगा? P1 कन्फर्म है। V1 के समतुल्य में P1 होगा प्लस V2 के समतुल्य में कौन होगा? P2। तो यानी 7 का जो है आंसर कथी हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति होता है तो आपका जो है ना 50 हर्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ज। अगर वोल्टेज का बात करें तो 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट, लेकिन हर्ज जब कह रहा है तो कितना? 50 हर्ज। आगे देखिए विभक्त वलय का प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किस में? गैल्वेनोमीटर में तो होता नहीं, ये सबको पता होगा। गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट मोटर में इसमें होता है, वलय होता है। सूक्ष्मदर्शी इसमें भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो यानी डीसी यानी डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट वाला मोटर में होता है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन के बना होता है जी। कच्ची का बना होता है? टंगस्टन का। तब जो है अक्रिय गैस में नहीं पिघलता है, बात समझ रहे हो, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा धाया दिन उड़ जाता है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के समतुल्य है? तो देखो यहाँ पे जो है ना 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन समाये गए आवेश, यानी द्रव्यमान का यहाँ पे बात कर रहा है। तो 6, 25, 18 हम बताए हैं। इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होता है? 16, 19 यानी 10 के पावर माइनस 19 बताए हैं ना। वही प्रोटॉन का बताए हैं, सीधे प्लस यहाँ लगा देना है, सेम टू सेम उतर जाएगा। लेकिन यही द्रव्यमान की बात हो रहा है तो यहाँ पे 6.25। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना समाया है? 1 कूलम्ब जो है ना, 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन में आवेश समाया हुआ है? तो इतना है, इतना समाया हुआ है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 यानी 25 गुने 10 के पावर 18। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 ए मीटर का परिसर यानी रेंज 0.3 एम्पियर है और इस ए मीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो उस ए मीटर का अल्पांक क्या होगा? बात समझ रहे हो? यहाँ समझने का कोशिश करो कि इसका रेंज जो है ना 0.3 है। ठीक है, अब बटा हुआ है कितना? 30 को संख्या में बटा हुआ है। तो इसका सबसे जो है ना अल्पांक भाग क्या होगा? सबसे छोटा भाग क्या होगा? इसको तब भागा दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है अल्पांक भाग निकल जाएगा आपका। भागा दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है आपका अल्पांक भाग निकल जाएगा। तो इसका जो है ना अल्पांक भाग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ना 0.01 एम्पियर हो जाएगा। मतलब 30 भाग में बांटिएगा ना तो 0.01 जो है पहला एक नंबर आएगा, फिर दूसरा का नंबर भी 0.0 होगा, मतलब 30वां नंबर तक जो है ना क्या होगा? 0.01% होगा। आइए तीनों को जोड़िएगा ना तो 30 को जोड़िएगा ना तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, आगे देखिए विद्युत आवेश का एसआई यूनिट होता है, ये आप बताएंगे, ये आप जो है बताएंगे। विद्युत आवेश का बात चल रहा है यहाँ पर, बात ध्यान रखिएगा। 13 में क्या कर रहा है? आवेश का बात कर रहा है। यहाँ पे धारा का बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, आवेश का। ध्यान से इसको जो है ना आप आंसर कमेंट में कीजिए। आगे देखिए आगे देखिए 14 नंबर दिख रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभितारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? कहने का मतलब अभितारण मतलब कथी? ओवरलोडिंग। अभितारण मतलब कथी? तार में अगर ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है तो ओवरलोडिंग यानी अभितारण कहलाता है। लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ अभितारण का बात कर रहा है, तो अभितारण का बात कर रहे हैं तो बहुत कम हो जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। परिवर्तित नहीं रहता है, ये भी गलती है। बहुत अधिक बढ़ जाता है मतलब अधिक बढ़ जाता है मतलब ओवरलोडिंग हो जाता है। मतलब सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1 वोल्ट कहलाता है। सबसे पहले अगर वोल्ट का जो है फॉर्मूला आपको पता होगा तो कन्फर्म है ये जो है क्वेश्चन बनने वाला है। तो 1 वोल्ट होता है J/C।
आपको पता है जे बाई सी होता है 1 v बराबर, मतलब v बराबर जे बाई सी, ठीक है। तो यानी कहाँ है, यहाँ पे 1 जूल बाई कूलम हो जाएगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ाता है, मतलब आमीटर को समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं कि क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं आमीटर को, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है। तो ये जो है ना I/R² ये नहीं करता है, ये जो है नहीं करता है, विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है, न तो बाकी सब करने वाला है। I² V/I/R ये सब करने वाला है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, विद्युत बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेशित प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा 1 मिनट में। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, ये आवेश दे रहा है तो पहले इसको चेंज कीजिए। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो इसको जब 60 से जो है ना इसमें भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। कच्ची हो जाएगा 2 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है। चलिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कौन ऐसा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो विद्युत सेल में तो होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे देखते हैं माइनस, सबसे बड़ा का जो है प्लस, तो इसमें तो होता है ना जी। आमीटर में भी देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है ना। उसी प्रकार वोल्ट मीटर में भी देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। लेकिन वही कुंडली का बात करें, कुंडली का बात करें तो इसमें देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली हो जाएगा। कथी हो जाएगा, कुंडली। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो अधिक होगा, बहुत अधिक हो जाता होगा, तभी ना जो है टूट जाता है सर्किट, गलने लगता है। चलो आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध सीधे इसको जो है ना ये भागा दे दो, 110 ओम हो सकता है, 110 ओम, हाँ 110 ओम। इसको भागा देने पर कितना 110 ओम आइए जा रहा है, 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है ओम का नियम हमको पता है, सबको पता है ना, V बराबर IR ना पता है। तो हमको विद्युत धारा का मान निकालना है, तो I निकालना है हमको, I निकालना है। तो I निकालना है तो इसको अपन में जाएगा ना, V बाई R, V बाई कथी हो जाएगा R। तो इसको बाटा कीजिएगा V बाई R, तो यानी इसको बाटा कीजिएगा तो यानी 220 बाई V बाई, देखो यहाँ पर पहले शुरू से हम समझना थे, 1 मिनट रुक जाओ। V बराबर IR, तो हमको निकालना है क्या, I निकालना है, I, क्योंकि हमको V दिया हुआ है, सॉरी I और V दोनों दिया हुआ है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है, ये वाला। R हमको पता नहीं है, तो हमको R पता नहीं है, तो R ठीक R, तो इसको जो है हमारा V बाई I हो जाएगा। तो V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, कटाव 110 ओम हो जाएगा R, क्योंकि R निकाले हैं ना, तो इसलिए 110 ओम हो जाएगा। ओके, चलो समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर, ये हो जाएगा। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य का बात कर रहा है, मतलब बटा ऊपर नीचे का बात होगा। सॉरी, तुल्य प्रतिरोध मतलब क्या, यहाँ पर 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने दो फिर से। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, माने समांतर क्रम में जोड़ने पर, यहाँ जोड़ने का बात कर रहा है, मतलब R का एक प्रतिरोध है और N का एक प्रतिरोध है, तो इसको जोड़ा जाए तो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम 1/N प्लस 1/R करते हैं,
तो इसका जो है ना अगर निकालेंगे तो क्या बोलते हैं NR हो जाएगा, NR, इसका क्या हो जाएगा NR। ठीक, आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जोड़ा गया है, तो उसका मान, विद्युत धारा का मान क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना 2 बार रिपीट कर चुका है, 2 बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो इसको सीधे आपको जो है ना क्या करना है, V बराबर आई आर पता है, तो आपको I निकालना है, तब V बाई आई हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा, ठीक है, V बाई आई हो जाएगा, तो R निकल नहीं जाएगा, R बराबर V बाई आई। V दिया है 220 वोल्ट, I के दाम दिया है 55 ओम, तो इसको कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, कटिए 5 चौका 20 यानी 4 मतलब में कट जाएगा, यानी 4 एम्पियर है किधर हो, 4 एम्पियर आंसर। ठीक, आगे देखिए 24 किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। प्रतिरोधकता लग गया तो मतलब ओम मीटर, अगर वही प्रतिरोध रहता, प्रतिरोध सिर्फ रहता तो सीधे कथी ओम। ठीक, चलो आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा होता है, तो 220 वोल्ट बताएं इससे पहले भी। चलो 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी चालक के छोरों के विभवांतर V प्रतिरोध R प्रवाही धारा I के संबंध में क्या होगा। तो ये बात हम पहले ही बताते आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं बताते कि R बराबर V बाई आई होता है, R बराबर V बाई आई होता है, मतलब V बराबर IR होता है, तो R बराबर V बाई आई होता है, यानी 26 का कथी हो जाएगा C, 26 का C हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन का 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया था, बल्ब का प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो इसमें भी सेम टू सेम निकालना है, इसमें भी आई का फार्मूला ही यूज करना है। आई का फार्मूला यूज करके आपको जो है ना इसको आपको बाटा करके भागा दे देना है, हो जाएगा। तो आपका जो है जब बाटा कीजिएगा, इसको भागा दीजिएगा, तो इसका जो है ना आपका जो है जब 1 मिनट भागा दे रहे हैं हम, 100 चौका 4, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी आपका जो है 0.4 एम्पियर हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। मतलब जब चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाहित होता है, उनमें सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव कण जो है कौन होता है। तो एक्टिव कण हमको पता है, किसी परमाणु के जो है ना इर्द गिर्द घूमने का काम करता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक में तो आराम से प्रोटॉन बैठा रहता है, नाभिक में प्रोटॉन बैठा रहता है NP, और इलेक्ट्रॉन जो है सब तरफ चक्कर लगाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई जो है ना एक्टिव रहता है तो कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे 29 नंबर, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तो इसके उपभोग शक्ति का मान कितना होगा। माने ये कितना जो है उपभोग किया है उसका शक्ति का मान निकालना है, शक्ति का मान निकालना है। तो शक्ति का मान निकालना है तो इसको क्या कीजिए आप, करना कुछ नहीं है, इसका जो है ना इसको 29 नंबर क्वेश्चन आप जो है बना के कमेंट में कीजिए, देखते हैं किनका जो है आंसर सही होता है, किनका जो है आंसर सही होता है। बात समझ रहा है। हाँ, मतलब तुमको यहाँ पर वाट निकालना है, W बराबर निकालना है, समझ में आ रहा है। तो देखते हैं किसका किसका आंसर जो है ये सही होता है। चलो बात समझ रहे हैं, किसका किसका आंसर जो है ना सही होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तंतु का प्रतिरोध कह रहा है, मतलब उस तंतु के अंदर जो, मतलब बल्ब जो है, ये बल्ब है समझो, इसके अंदर जो फिलामेंट लगा रहता है टंगस्टन का, इसका जो है ना प्रतिरोध क्या होगा, इसके बारे में जो है ना आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो करना कुछ नहीं है इसका जो है ना ये आंसर हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर
31 नंबर क्वेश्चन है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी पर जोड़ा जाता है तो परिपथ का धारा क्या होगा? परिपथ का धारा क्या होगा? क्या होगा जी? परिपथ का धारा क्या होगा? तो इसका जो है ना 2 एम्पियर, 2 दूना 4, 4 6 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि जब इससे जो है ना आप भगा देंगे 2 एम्पियर आपका जो है आई निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको पता है V बराबर आई आर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो इसको हम समझा ही देते हैं, तो कहेंगे कि सर खाली बता दे रहे हैं आंसर, समझा नहीं रहे हैं। चलो हम इसको बताते हैं। देखो यहाँ पे 2 को जो ना प्रतिरोध दिया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो 1 ओम प्लस 2 ओम। ठीक, 1 ओम प्लस 2 ओम, ये हमारा जो है ना प्रतिरोध हो गया कितना? 3 ओम। अब वोल्टेज कितना दिया है? 6 वोल्ट। हमको निकालना है आई, तो हमको पता है आर बाई कति होता है? आर बाई कति होता है? भी। तो आर हमको दिया हुआ है कितना जी? आर कितना दिया है बच्चा? एक मिनट सुनो। आर हमको पता चल गया 3, वोल्टेज हमको पता है 6। ठीक, तो हमको निकालना है कथी? परिपथ धारा निकालना है। तब भी बराबर आई आर होता है ना, भी बराबर आई आर होता है। तो हमको यहाँ पे निकालना है कथी? आई, सॉरी आई ना निकालना है, हाँ आई। तो इसको आई निकालना है तो सीधे सीधे भागा दीजिए, इसमें भागा दीजिए। 3 दूना 6, यानी 2 आंसर है इसका। चलो आगे देखते हैं। ओम के नियम का गणितीय रूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VBI मारिए। तो 32 नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VBI मार लीजिए। इसका जो है ना गणितीय रूप कौन है? तो आई बराबर V बाई आर, आई बराबर V बाई आर जो है इसका गणितीय रूप है, जो अभी इधर इसको बताए हैं। ठीक, V बराबर सॉरी आई बराबर V बाई आर मतलब V बराबर आई आर। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखो। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो ये है, प्रतिरोध निकालना है तो V बाई आई से निकाल सकते हैं, आर बराबर V बाई आई। आगे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है? मतलब किसका मापक है? तो ये विभवांतर का है। किसका है? विभवांतर। क्योंकि 2 बीचों के बिंदु के बीच के जो है हम लोग क्या करते हैं? कार्य का मापन करते हैं, तो विभवांतर ही ना कहलाता है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा W के बराबर है? तो J बाई एस। ठीक, आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का तार अचर रहता है, तो ओम का नियम लागू होता है ना, कहते हैं अचर ताप पर, कहते हैं ना। चलो ओम का नियम निहित है। 37 नंबर क्वेश्चन करना, ओम का नियम जो है निहित है, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ठीक है, चलो आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, सबको पता है एम्पियर, सबको पता है एम्पियर। धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले उपयोग यंत्र को क्या कहते हैं? बताओ क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछने का चांसेस रहता है। देखो मापने का यंत्र का बात कर रहा है, इकाई नहीं कह रहा है, याद रखना। इकाई कहता तो एम्पियर में मापा जाता है, लेकिन यंत्र का बात हो रहा है ना यहाँ पर, मापने विद्युत धारा के मापने, यहाँ पे यंत्र का बात कर रहा है। तो आमीटर जो है यंत्र है, कथी है? आमीटर। चलो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 16 19 सबको पता है। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज देखो तो पहले माइनस किधर है? माइनस किधर है? यहाँ पे आ जाओ। तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁹। ठीक है, बस में इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक, यानी 40 का आंसर कथी हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 41 देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। J बाई सी किसके बराबर है? ये बतिया जो है पहले ही हम बताए हुए हैं। J बाई सी किसके बराबर होता है? वोल्ट बराबर V बराबर J बाई सी।
आगे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर, वोल्ट मीटर होना चाहिए। विभवांतर, विभव का वोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। चलो वोल्ट मारो। 43 हो गया। अब देखो 44 क्या करा? 44 करा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता था? कैंडला, सबको पता है ज्योति तीव्रता का कभी होता है कैंडला। 45 देखते हैं, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? 46 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कहते होता है वाट, कभी होता है वाट। 47 नंबर देखो, आवेश 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? जब आवेश प्रवाह होता है उसके समय के दर को हम लोग क्या कहते हैं? तब विद्युत धारा कहते हैं। कथी कहते हैं? विद्युत धारा। 1 कूलम्ब तुल्य है, माने 1 कूलम्ब जो है किसके तुल्य है? तो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है? 1 किलो जो है ना 1 किलोवाट घंटा मात्रक जो है किसका है? तो ये जो है ना आपका विद्युत ऊर्जा का है। किसका है? विद्युत ऊर्जा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट कि 1 किलो घंटा? बताओ 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 बताओ। 1 किलोवाट कति हो जाएगा? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा। चलो 1 किलोवाट बराबर होता है, अभी देखो अभी पता चला है हम लोग को 1 किलोवाट जो है ना किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आवाज कम जा रहा था क्या जी? 1 मिनट। चलो अब देखो 52 नंबर क्वेश्चन देखो, 52 नंबर क्वेश्चन को, 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल जो है कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24। आगे देखते हैं, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, एक जो है ना टंगस्टन के तार होता है उसका बना होता है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है। उसके बाद 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, देख लो हॉर्स पावर का यहाँ पे बात हो रहा है, माने एक जो है ना हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो ये जो है ना 746 वाट के बराबर होता है। ये वो लथार मार देगा ना तो इतना वाट लगेगा, करंट सुन लो। 56 नंबर क्वेश्चन, चलो इसको जो है ना दूसरा पार्ट में हम लोग बताते हैं, ठीक? तब तक मिलते हैं दूसरा पार्ट में, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, देखना पसंद नहीं करोगे।